हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि भगवान की कृपा आप पर में बनी रही होगी, राधा रानी की कृपा आप पर में बनी हुई है, इसीलिए बोलिए राधे राधे। आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक और बंदे की कुंडली के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका चार्ज 2500 रुपये का है और उन्होंने 2500 रुपये जमा किए हैं। उसके बाद मैं इन कुंडली का विश्लेषण उनके लिए कर रहा हूं और इसको यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से बृहत विश्लेषण करके आपको कुंडली दिया जाए जिसको आप हमेशा के लिए एक वीडियो के रूप में अपने पास में रखना चाहते हैं, समय समय पर में आप उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप भी व्हाट्सएप नंबर जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है वहाँ पर में मैसेज कर सकते हैं। फीस जमा करके अपने लिए एक अलग से जन्म कुंडली का वीडियो बनवा करके अपने पास में रख सकते हैं। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा इस कुंडली पर में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है का कोई स्थान नहीं है, होगा या नहीं होगा, यानी कि जो बातें मैं करता हूं वो 95 to 97% की मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। कहीं भी उसमें ऊपर नीचे का चांस ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। और 2-3% का तो मैं भगवान खैर नहीं हूं, तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है और आपके कर्म के हाथ में है कि कब वो बदल जाए कोई ठीक नहीं है। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा इस कुंडली की बृहत चर्चा करते हैं और आपको विशेष विश्लेषण देते हैं। अच्छा लगेगा आपको सुन करके। ये जो कुंडली है वो भंडारा महाराष्ट्र के एक बंदे की कुंडली है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1996, 11:27 AM भंडारा का इनका जन्म है। मित्रों, भंडारा जो है सो महाराष्ट्र में पड़ता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे इस बात को। और मैं नाम नहीं बताऊंगा कि ये कुंडली किसकी है क्योंकि हमारे यहाँ पर में सभी की जानकारी गुप्त रखी जाती है। अब ये डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस से आप क्या ही अंदाज़ा लगा लोगे किसका कुंडली है ये, क्योंकि ये सब गुप्त चीज़ें हैं जो सब लोगों को बताना भी नहीं चाहिए और सब लोग इसको जान भी नहीं सकते। ये आपकी कमजोरी और आपकी खूबी है। ये इसका इलाज सिर्फ आप कर सकते हो। इसका इलाज करके, समाधान करके आप ज़िंदगी में आगे निकल सकते हो। दूसरे को तो पता ही चल जाएगा उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा एक एक करके आरंभ करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो आपके कुंडली में क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत बेहतर जानकारी देने वाला हूं। इस कुंडली में विशेष डिमांड है कि नवमांश कुंडली की भी गुरुजी चर्चा कर दीजिएगा, तो नवमांश कुंडली की भी चर्चा करूंगा। बोर्ड पर में वो कुंडली नहीं है नवमांश, लेकिन मैं मेरे सामने में पड़ी हुई है, उसका मैं चर्चा कर दूंगा, बता दूंगा कौन सा ग्रह किस भाव में, उसका क्या फल आपको मिलने वाला है। चलिए एक बार सबसे पहले सामान्य चर्चा कर लें। मित्रों, इस कुंडली के जो लॉर्ड हैं, यानी कि इस कुंडली, जो सामने आपकी कुंडली पड़ी हुई है, इसके लग्न के स्वामी ये कर्क लग्न की कुंडली है और राशि जो है इस बंदे की वो मिथुन है। कर्क लग्न के स्वामी चंद्र देवता होते हैं। मित्रों, जब भी जीवन में इस बंदे को, जिसकी ये कुंडली है, उनको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि ऊर्जा की शरीर में कमी हो रही है, जब भी ऐसा लगे कि ज्ञान चक्षु नहीं खुल पा रहा है, ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पा रही, जब भी ऐसा लगे कि स्वभाव में परिवर्तन होता जा रहा है, गुण के बदले अवगुण का प्रवेश होता जा रहा है आपके अंदर में, जब भी ऐसा लगे कि विनम्रता के बदले आप क्रूर होते जा रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि आपका शील भंग होता जा रहा है, आपका चरित्र भंग होता जा रहा है, जब भी ऐसा लगे आपको कि आपके विवेक में कमी आ गई है, जब भी ऐसा लगे कि आपके ऊपर में, आपके घर वालों को अथवा अपने आप पर में आपको ही गर्व नहीं हो रहा है, कुछ सही हो नहीं पा रहा है और आप कुछ नहीं जानते हो, कुंडली का आपको जीरो का ज्ञान है, फिर भी आप क्या करना आपको पता ही नहीं है, क्या महादशा क्या अंतरदशा चल रही है, कुछ नहीं पता है। आप सीधा चंद्रमा के शरण में चले जाना और अपने लॉर्ड के शरण में जाकर के आप सीधा ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का रोज एक माला जाप करना शुरू कर देना। कुछ ही समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसके प्रथम भाव के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, वो सब दूर हो गई है।
जब भी आपको ऐसा लगे कि बैंक बैलेंस में परेशानी आ रही है, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, वाणी में दोष आ गई है, परिवार के सब लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, सब परेशानी में है, सबके काम में बाधा आ रहा है, परिवार से आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पा रहा है, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, पड़ोसी के साथ आपका संबंध बढ़िया नहीं बन पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि आप दान पुण्य नहीं कर पा रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि पड़ोसी से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है, जब भी ऐसा लगे कि आँख से संबंधित परेशानी आ रही है, आप भगवान सूर्य के शरण में चले जाना, दैनिक रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर देना और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। रोज़ 10 माला से जाप करना। कुछ ही समय बाद आप देखोगे कि दूसरे भाव के रिगार्डिंग जो भी परेशानी आ रही थी वो सब के सब दूर हो जाएंगे। जब भी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, बिना मतलब का अपना पराक्रम वेस्ट जा रहा है, पेशेंस लेवल में यानी कि धैर्य में कमी हो गई है, जब भी ऐसा लगे कि छोटे भाई बहन अगर कोई हैं उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि जूनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे जो नीचे के कर्मचारी हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके विरोध में जा रहे हैं, जब भी ऐसा लगे कि दुश्मन का पता नहीं चल रहा है जो कौन वार कर रहा है, लेकिन वो आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, आप सीधा चले जाना बुद्ध देव के शरण में और राहु देव के शरण में और मंत्र का जाप करना। ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः और ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इन दोनों मंत्र का 5-5 माला जाप करना शुरू कर देना। कुछ ही समय बाद 10 दिन 15 दिन बाद आप देखोगे कि इन सब के स्थिति में जो है परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि माँ के साथ संबंध अच्छा नहीं रह पा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके सुख में कमी आ गई है, जब भी आपको ऐसा लगे कि माता का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि ज़मीन खरीदना चाह रहे हो नहीं खरीद पा रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि ज़मीन खरीदने में परेशानी आ रही है अथवा ज़मीन जो खरीद चुके हो उसमें टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जब भी ऐसा लगे कि मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं बना पा रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि मकान से संबंधित टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जब भी ऐसा लगे कि अचल संपत्ति प्राप्ति होने में परेशानी आ रही है, इसके अलावा गाड़ी खरीदने में परेशानी आ रही है, इसके अलावा छाती अथवा हृदय फेफड़ा संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, सीधा शुक्र देव के शरण में चले जाना और मंत्र का जाप करना। ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर दोगे। कुछ ही समय बाद चौथे भाव के रिगार्डिंग जो भी निगेटिव है चीज़ें हैं वो दूर होती चली जाएंगी और आपको पॉजिटिव का एहसास होना शुरू हो जाएगा। जब भी ऐसा लगे कि संतान से संबंधित परेशानी आपको आ रही है, जब भी ऐसा लगे कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, जब भी ऐसा लगे कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विद्या काम नहीं कर रहे, जब भी ऐसा लगे कि अचानक से धनहानि हो जा रही है, जब भी ऐसा लगे कि आपके हाथों से मंगल कार्य में धर्म के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि ननिहाल पक्ष से टेंशन पैदा हो रही है, वहाँ से लाभ नहीं मिल पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, जब भी ऐसा लगे आपको कि आपके यश में मान सम्मान में कमी आ रही है, जब भी ऐसा लगे कि आपके फॉलोअर्स घटते जा रहे हैं, तो आप सीधा मंगल देव की शरण में चले जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना और ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर देना। आप 15 से 20 दिन के बाद देखो कि आपकी ये पंचम भाव के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी आ रही थी वो सब दूर हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कर्ज हो रहा है, पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, केस मुकदमा का चक्कर लग रहा है कि अब हो जाएगा अथवा हो चुका है, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में बीमारी एक के बाद एक दूसरा परेशान किए जा रहा है, दूसरा छोड़ रहा है, तीसरा परेशान किए जा रहा है, जब भी ऐसा लगे आपको कि अपयश आप पर में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति लगती जा रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मन शोकाकुल है, दुखी रहता है, आप कुछ मत करना, एक मंत्र का सहारा ले लेना। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से आप जाप करना शुरू कर देना। 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर दो। कुछ ही समय बाद स्थिति आपके अनुरूप हो जाएगी और ये सब परेशानी समाप्त हो जाएगी। आपको दिखना शुरू हो जाएगा 10 से 15 दिन में ही कि ये सब परेशानी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती चली जा रही है।
मित्रों, जब भी सप्तम भाव के रिगार्डिंग यानी कि जब भी ऐसा लगे कि पत्नी से अथवा पति यानी कि जीवन साथी से परेशानी चल रही है, जब भी ऐसा लगे आपको कि कारोबार में कमी आ गई है, जब भी ऐसा लगे काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत हो रही है, जब भी ऐसा लगे कि विवाह में परेशानी आ रही है, जब भी ऐसा लगे कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, जब भी ऐसा लगे कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जब भी ऐसा लगे कि प्रत्यक्ष शत्रु दुश्मन जो है आपसे टकराने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब भी ऐसा लगे कि पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पर परेशानी आ रही है, कुछ नहीं करना है, प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर देना है और ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर देना है। आपकी ये सब परेशानी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके ज़िंदगी पर में संकट आ रही है, जब भी ऐसा लगे कि मृत्यु इधर उधर सामने नाच रही है, जब भी ऐसा लगे कि अचानक से धनहानि हो रहा है, जब भी ऐसा लगे कि सब काम करके आते हो और वो आपके जाने के बाद तुरंत बदल जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है, जब भी ऐसा लगे कि विदेश यात्रा करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि एक्सीडेंट का योग बन रहा है अथवा बार बार एक्सीडेंट की से संबंधित चीज़ें सामने आ रही है अथवा एक्सीडेंट आपका हो रहा है, बार बार कोई बड़ी बीमारी के शिकार हो रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि पेट से नीचे और कमर से ऊपर के भाग में कुछ परेशानी आ रही है, तो आप तुरंत जो है शनिदेव के शरण में चले जाना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर देना और ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पाठ करना, जाप करना शुरू कर देना 5 से 10 माला। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ही समय बाद में 10 से 15 दिन बाद आपको वहाँ पर सुधार देखने को मिल जाएगा। मित्रों, जब भी ऐसा लगे कि भाग्य का 9वें भाव के रिगार्डिंग यानी कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत परिश्रम कर रहा हूँ लेकिन वो फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि धर्म कर्म के क्षेत्र में आप कुछ विकास करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तीर्थ यात्रा करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव की स्थिति बन रही है, आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, संन्यास के तरफ आपका मूव ज़्यादा हो रहा है, स्वप्न खराब आ रहे हैं, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको बता दूं कि शिक्षा में भी परेशानी आ रही है, तुरंत जो है यहाँ पर मैं आप बृहस्पति देव के शरण में चले जाना और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 2 माला जाप, 2 माला ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का 2 माला जाप और तीसरा ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 2 माला जाप, 2-2 माला तीनों मंत्र का कर लोगे, आपको 9वें भाव के रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी, ये मेरा दावा है आपसे। जब भी 10वें भाव के रिगार्डिंग परेशानी आई यानी कि जब भी ऐसा लगे कि काम धंधा जो कर रहे हो उसमें परेशानी आ रही है, काम धंधा चल नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार पोजीशन सब में कमी आती जा रही है, आपको नहीं मिल पा रहा है वो जो आपको चाहिए, आपकी प्रभुता में कमी आ गई है, आपके अधिकार में कमी आ गई है, आपका राजा से भी कुछ टेंशन हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से परेशानी आ रही है, आपका काम गवर्नमेंट रोक रहा है अथवा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी लाभ लेना चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, तुरंत मंगल देवता और सूर्य देव के शरण में चले जाना, दैनिक रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर देना, सूर्य के मंत्र का ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 5 माला जाप शुरू कर देना और ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का भी 5 माला जाप शुरू कर देना। आपकी जो भी परेशानी है वो बहुत ही जल्दी कम समय में दूर हो जाएगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे दूर हो गया। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लाभ लेने की इनकम लेने की कोशिश कर रहे हो, वो इनकम आय में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जब भी ऐसा लगे कि बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं मिल पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बड़े भाई बहन जो होंगे रिश्तेदारी में उनका भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे और जब आपको ऐसा लगे कि पुत्र वधू का और दामाद का सुख नहीं मिल पा रहा है, काम से संबंधित परेशानी आ रही है, तुरंत आप चले जाना शुक्र देव के शरण में और कहना कि ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 माला जाप शुरू कर देना। और दूसरा बुध देव भी इस भाव में बैठे हुए हैं तो ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का भी 5 माला जाप शुरू कर देना। 15 से 20 दिन के अंदर में आप देखोगे इनकम कई गुना बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे उपलब्धि प्राप्ति हो रही, इच्छाओं की पूर्ति हो रही, सीनियर्स का सपोर्ट मिल रहा है, हर तरफ से चीज़ें आपके पक्ष में होनी शुरू हो जाएंगी।
जब भी ऐसा लगे कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके हाथ से पैसा बड़ा रेत की तरफ, पानी की तरफ बहता जा रहा है, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, नहीं रुक पा रहा है, आपको जो है सो नींद नहीं आ रही है, बिस्तर पर में आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि धनहानि का योग बन रहा है, विदेश यात्रा में परेशानी आ रही है, अस्पताल में बार बार भर्ती होना पड़ रहा है, अस्पताल का खर्चा बार बार एक्टिवेट हो रहा है, बार बार दवा दारू में पैसा देना पड़ रहा है, जब भी ऐसा लगे मृत्यु का भय छा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि आँख से संबंधित परेशानी आ रही है, तुरंत जो है सो चंद्रमा के मंत्र का और बुद्ध के मंत्र का जाप शुरू कर देना। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 5 माला जाप शुरू कर देना। और 5 माला ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का भी जाप शुरू कर देना। आपको इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड जितनी भी परेशानी होगी वो सब दूर हो जाएगी। सिर्फ 10 से 15 दिन जाप करने के बाद ही आपको वो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही परेशानी खत्म हो गई, जाप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके कुंडली की एक छोटी सी झलक थी कि जब आपको कुछ भी कुंडली में नहीं पता है, आपको कोई भी जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या होता है कुंडली, और सिर्फ ये परेशानी पता है कि क्या परेशानी आ रही है, तो इस उपाय के माध्यम से आप वहाँ पर में राहत ले सकते हो बिना किसी ज्योतिष के पास गए हुए। अब आपके कुंडली की विशेष चर्चा आरंभ करते हैं। ये एक टेलर था आपके लिए। आपके कुंडली के लग्न भाव के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रदेव जो हैं आपके कुंडली के 12 भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से सबसे पहले आपके विदेश जाकर के रहने का योग बन रहा है। फॉरेन में जाकर के सेटलमेंट हो गए। समय ऐसा आएगा जो आप हो सकता है तो विदेश चले जाओ, और विदेश मतलब या तो दूसरे स्टेट में अथवा दूसरे कंट्री में जाकर के आप काम धंधा करोगे। विदेश से आपको विशेष धन लाभ का योग भी बन रहा है। लेकिन चंद्रमा का जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा धन हानि बहुत ज़्यादा करवाएगा, बैंक बैलेंस में कमी लाएगा, पैसे आपके हाथ से यूँ निकलते चले जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी सही तरीके से, आपका पैसा कहीं कहीं बिजनेस वगैरह में फंस सकता है, जो रिटर्निंग लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा। आपको दवा दारू में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। और आपको बता दूं मैं कि ये जो भाव है ना 12वां, वो आपके लिए बाएं नेत्र का भी है। तो बाएं नेत्र से संबंधित, आँख से संबंधित किसी प्रकार का जो है सो कोई परेशानी आपको आ सकता है। मित्रों, आपको बता दूं कि चंद्रमा जो है आपके कुंडली में प्रथम भाव का मालिक है, तो मानसिक रूप से दिमाग का, मस्तिष्क का मालिक है, तो दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, मानसिक रूप से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। आपको बता दूं कि विवेक, बुद्धि, विनम्रता, स्वभाव, इन सब में जो है सो परिवर्तन कर देगा चंद्रमा। आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अगर आप अपने कंट्री में अथवा अपने राज्य में रहते हो, जहां आपका जन्म हुआ है वहां रहते हो। तो चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से सीधा आपके कुंडली के 7वें भाव पे पड़ जाएगी, जिसके कारण से चंद्रमा आपको रोग देगा, दुश्मन देगा, बीमारी देगा, कर्ज भी दे सकता है, केस मुकदमा के चक्कर में भी आपको डाल सकता है, आपके मन को दुखी कर सकता है, आपके ऊपर में कलंक लगवा सकता है, पेट से संबंधित बीमारी देगा। ये सब चंद्रमा आपको देगा। इसलिए चंद्रमा के समय में सावधान, और चंद्रमा के समय में चंद्रमा के मंत्र का जाप करना आवश्यक हो जाएगा। ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कि राहु की डिग्री है मित्रों 22 डिग्री पर में राहु बैठा हुआ है कन्या राशि में, और बुध जो है सो लाभ के घर में बैठा हुआ है। राहु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राहु के समय में आपको कुछ लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करवाएगा, आपसे काम बहुत ज़्यादा लेगा। राहु की दृष्टि छोटे भाई बहन से कुछ तनाव टेंशन दे सकता है, बाकी वहाँ से भी फायदा दिलाएगा। 1 2 3 4 5 पत्नी के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जरूर उत्पन्न कर सकता है आपको, लेकिन काम धंधा ठीक ठाक चलाएगा, वहाँ पे ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ परेशानी जरूर दे सकता है। 7वीं दृष्टि राहु का भाग्य के घर पर में है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन ससुराल पक्ष से लाभ का भी योग बन रहा है। 8 9 लाभ के घर पर में भी दृष्टि है, तो वहाँ से भी कुछ फ़ायदा दिलाएगा, पैसे की इनकम का सोर्स जो है आपको बढ़ाएगा राहु। और आपको मैं बता दूं कि उपलब्धि भी प्राप्ति होगी, कुछ महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी, और सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी परेशानी जो है राहु अपने समय में जरूर देगा, सब कुछ में देगा, सब कुछ, लेकिन परेशानी से देगा आपको।
आपकी कुंडली में गुरु जो हैं सो छठे भाव में विराजमान है, अपने ही घर में धनु राशि में, लेकिन फिर भी अपने घर में विराजमान होने के बाद भी गलत घर में विराजमान है और गुरु की डिग्री है 23। तो गुरु यहाँ पर मैं आपको कुछ अच्छा रिजल्ट तो देंगे लेकिन परेशानी ज़्यादा देंगे, जैसे कि आपको रोग ज़्यादा देंगे, हॉस्पिटल के खर्चा को एक्टिवेट करेंगे, दवा दारू में आपका पैसा जो है सो ज़्यादा जा सकता है। आपको बता दूं कि दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा गुरु के समय में परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, ऋण आपको कर्ज वगैरह कुछ लेना पड़ सकता है, लोन वगैरह लेना पड़ सकता है, मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, शोकाकुल रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है गुरु के समय में। गुरु की दृष्टि जो है यहाँ से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि काम धाम के घर पे, तो काम धाम में कुछ परेशानी आएगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी का एहसास होगा, भाग्य का भी सपोर्ट गुरु के समय में आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। 6 7 सप्तम दृष्टि खर्चा घर पर में, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा गुरु के समय में, आपका कुछ पैसा वगैरह फंस सकता है, लेकिन विदेश से कुछ लाभ का योग भी बन जाएगा गुरु के समय में। और आपको मैं बता दूँ कि धन हानि का तो योग है गुरु के समय, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। 7 8 9 बैंक बैलेंस करने में परेशानी होगी गुरु के समय, परिवार के साथ बहुत बढ़िया संबंध नहीं रह पाएगा, वहाँ भी कुछ टेंशन किचकिच होता रहेगा, पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन होता रहेगा, और बैंक बैलेंस जो किया हुआ उसमें से पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। शनि और मंगल जो है सो आपके कुंडली में, शनि मंगल और केतु आपके कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये कर्क लग्न के कुंडली में जो है सो शनिदेव जो होते हैं सो मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं, जिसके कारण से शनिदेव का जब समय आएगा, और शनिदेव की डिग्री है आपके कुंडली में 8, जो कि बड़ा मजबूत है, 50% रिजल्ट देने में सक्षम है, 50% बहुत ज़्यादा होता है। तो शनिदेव का जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में, तो आपको मैं बता दूं कि बड़ा परेशान करेंगे शनिदेव आपको। जैसे कि शनिदेव का समय वैसे आपकी ज़िंदगी में अभी चल ही रहा है, 19/10/2008 से 19/10/2027 तक शनिदेव का समय है आपके ज़िंदगी में अभी। तो शनिदेव अभी भाग्य का बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं लेने देंगे, बहुत बेहतरीन जो विकास होना चाहिए सर्वांगीण वो नहीं होने देंगे। ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव पैदा कर सकते हैं 2027 से पहले तक। और आपको बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होने देंगे शनि अभी आपको। और शनिदेव जो आपके कुंडली में मालिक हैं वो अष्टम और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो पत्नी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव देंगे, काम धंधा में कमी का एहसास होगा आपको, और काम वासना ज़्यादा जागृत हो सकती है आपको। इस समय में आपके काम में बाधाओं का ज़्यादा योग बन रहा है, चोट वगैरह लगने की संभावना है, धन हानि का भी योग आपके लिए बन रहा है, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 लाभ के घर पर में, तो लाभ में परेशानी, इनकम में परेशानी होगा, जितना इनकम होना चाहिए उतना होने नहीं देंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी कर देंगे, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में कमी ला देंगे। सीनियर्स का बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनका सपोर्ट जो है मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि शनि की आपके तीसरे भाव पर में, फालतू का भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करवाएंगे, बहुत दौड़ाएंगे अभी आपको, और फ़ायदा जो है कम देंगे। छोटे भाई बहन से थोड़ा सा कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपको। जूनियर्स से आपको बहुत ज़्यादा अभी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए सावधान। गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन भी अभी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। 8 9 10 छठे भाव पर में दृष्टि, रोग ऋण और दुश्मन, इन सभी से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कर्जा भी होगा, दुश्मन भी परेशान करेगा, और बीमारी भी आपको परेशान करेगा, विशेष करके पेट से संबंधित बीमारी आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। मन थोड़ा दुखी रहेगा, शोकाकुल स्थिति बनी रहेगी। शनि के बाद बात करते हैं मंगल देव। इस कुंडली में आपके कुंडली में मारक ग्रह नहीं कारक ग्रह है, और मंगल देव की डिग्री जो है आपके कुंडली में 29 डिग्री पर में बैठे हुए हैं। मंगल का मूंगा आपके लिए धारण करना बड़ा आवश्यक है। मंगल का अगर आप मूंगा धारण नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 29 डिग्री पर में है, कुछ विशेष फल दे नहीं पाएंगे। मंगल आपके कुंडली में अगर आप मूंगा धारण कर लेते हो, ऐसे अगर नहीं करोगे तो केवल 5% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, लेकिन मूंगा धारण करने के बाद बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर मूंगा आप धारण कर लेते हो तो आपको भाग्य का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। आप 1 कदम चलोगे, भाग्य आपको 10 कदम लेकर के चला जाएगा आगे। और ऐसे पापक ग्रह 2 बैठा हुआ है यहाँ पर में, जिसके कारण से मंगल की शक्ति बहुत कम हो गई है। तो 29 डिग्री पर ऐसे ही है, उसके बाद और शक्ति कम हो गई, तो मूंगा पहन के ही उसको एक्टिवेट किया सकता है, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर मूंगा धारण आप कर लेते हो तो भाग्य का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, साला साली से बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपको बता दूं कि गुरु और बढ़िया गुरु और आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त
प्राप्त होगा, धर्म कर्म में भी मन लगेगा, आपका जो है सो अचानक से धन लाभ होगा, संतान से भी फायदा होगा और पेट से संबंधित बीमारी दूर हो जाएगी, ननिहाल पक्ष से भी फायदा होगा, काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। और आपको बता दूं कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो है 4 चांद लग जाएंगे, बहुत बढ़िया आपका रहेगा। और राजा से भी फायदा का योग बन जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 विदेश यात्रा पर में, तो विदेश जाने का भी योग बन जाएगा, विदेश से भी धन लाभ का योग बन जाएगा। 5 6 सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा फल मिलेगा। 8 जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, बढ़िया गाड़ी लेने का योग बन जाएगा अगर आप मूंगा धारण कर लेते हो, मंगल को मजबूत कर लेते हो तो। माता का भी स्वास्थ्य सही रहेगा, सुख में वृद्धि होगी। केतु यहाँ पर मैं बैठा हुआ है, केतु की डिग्री है 22। केतु का जब समय आएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा केतु आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर देगा। केतु अपने समय में भाग्य का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लेने देगा, जितना मेहनत करोगे उतना भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। ससुराल पक्ष से भी टेंशन पैदा करेगा आपको। और आपको बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद नहीं मिलेगा उस समय में, हो सकता है तो आपको कुछ परेशानी ही ज़्यादा हो जाए गुरु और आचार्य से। और आपको बता दें कि धर्म और कर्म में भी आपका विश्वास केतु के समय में जागृत नहीं होगा। और केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर देगा, दिमाग से पथ भ्रष्ट कर देगा। 6 7 मेहनत ज़्यादा करवाएगा, फालतू का भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव पैदा कर देगा, गुप्त शत्रु के द्वारा बहुत ज़्यादा डैमेज करवाएगा। 8 9 संतान में परेशानी पैदा करेगा, संतान को परेशानी पैदा करेगा, आपका परफॉर्मेंस में कमी ला देगा, अचानक से धन लाभ नहीं होने देगा, ननिहाल पक्ष से भी टेंशन तनाव पैदा कर देगा। और आपको बता दूं कि पेट से संबंधित भी बीमारी परेशानी केतु अपने स्वयं में देगा। आपके कुंडली में सूर्य बहुत ही बढ़िया है, सूर्य इस कुंडली में मारक ग्रह है, लेकिन आपके कुंडली में सूर्य हो गया कारक ग्रह। क्यों? क्योंकि ये उच्च का हो गया यहाँ पर में। सूर्य के कारण आपको बढ़िया राजनेता बनने का योग है। भविष्य में ज़िंदगी में आप ज़िंदगी में हो सकता है आप राजनीति में चले जाओ, बहुत बड़े राजनेता बन जाओ, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकते हो अथवा कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन सकते हो, जिसका अरबों खरबों का टर्नओवर होना शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर में सूर्य के स्वयं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, राजा से लाभ, केंद्र सरकार राज्य सरकार से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, राजयोग का उदय हो जाएगा। सूर्य आपके कुंडली में दूसरे भाव का मालिक है, तो बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, धन बहुत ज़्यादा जमा कर पाओगे आप सूर्य के समय में सर। और आपको बता दूं कि परिवार को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगा, आपके पड़ोसी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके वाणी जरूर थोड़ी सी रफ हो जाएगी। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ भाव पर में, तो माता को भी सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीदने का योग बन जाएगा, बहुत ज़्यादा मकान बनाने का योग बन जाएगा, बड़ा मकान बनाने का योग बन जाएगा, कई जगह पर में मकान लेने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का बहुत योग बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी बहुत खरीदोगे, गाड़ी वगैरह बढ़िया बढ़िया आप खरीद सकते हो, ये सब आपको बहुत ही मतलब कि बेहतरीन रिजल्ट देगा। सूर्य आपके हृदय को भी बड़ा मजबूत करेगा, बड़ा आत्मविश्वासी आपको बना देगा अपने समय में। सूर्य के बाद बात करते हैं शुक्र और बुध आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। और कर्क लग्न के कुंडली में शुक्र जो है सो एक समग्रह होता है, और शुक्र की डिग्री आपके कुंडली में है 23। तो शुक्र का भी जब समय आएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, पैसा बहुत आना शुरू हो जाएगा, इनकम में बहुत वृद्धि हो जाएगी, उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्त होने लगेंगी, आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हो जाएगी, आपका बता दूं कि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, आपके सीनियर्स आपका सपोर्ट करेंगे, आपको उनसे बहुत प्यार मिलेगा। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे अपने अथवा अड़ोसी पड़ोसी में तो उनसे भी फायदा मिलेगा। और आपको बता दूं कि जब आप उस स्टेज में पहुंचोगे तो पुत्र वधू और दामाद का भी आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। शुक्र जो है आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक है, तो शुक्र के समय में भी जमीन खरीदने का योग, मकान बनाने का योग, प्रॉपर्टी लेने का योग, गाड़ी लेने का योग बन जाएगा। लाभ के मालिक हैं और लाभ में ही बैठे हुए, तो लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ से एक पंचम भाव पर में, तो अचानक से धन लाभ का योग, एक पुत्री प्राप्ति का भी योग शुक्रदेव बना रहे हैं, और बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्ति का योग बना रहे हैं। आपको ननिहाल से भी फायदा देंगे, आपको इज्जत प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाएंगे शुक्रदेव। उसके बाद आपके अचानक से धन लाभ का योग देंगे, पेट से संबंधित बीमारी को दूर करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी आपका दिमाग बड़ा तेज कर देंगे शुक्रदेव। बुध भी उसी भाव में बैठे हुए हैं मित्रों, और कर्क लग्न के कुंडली में बुध जो होता है वो होता है एक मारक ग्रह के तौर पर में कर्क लग्न के कुंडली में बुध जाना जाता है, इसलिए आपको बुध के समय में बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएगा।
बुध जो है इस कुंडली में सो आपको बता दूं कि 0 डिग्री पर में है, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने में आपके लिए सक्षम नहीं है बुध, तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी 5 से 10% आपको डैमेज करेगा, जैसे कि लाभ बहुत ज़्यादा नहीं लेने देगा। और बुध इस कुंडली में तीसरे भाव का और द्वादश भाव का मालिक है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा करवाएगा, मेहनत अपने स्वयं बुध आपको बहुत ज़्यादा करवाएगा। उसके बाद बता दूं कि बुध जो है आपके कुंडली में द्वादश भाव का भी, ये बुध के बाद चंद्रमा जो है आपके कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ। चंद्रमा का जब समय आएगा तो आप विदेश जाने का आपका योग बन जाएगा आपके कुंडली में, और पैसा वगैरह कुछ खर्च होगा, विदेश से लाभ का योग बन जाएगा चंद्रमा के समय में। लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, धनहानि का भी योग बन जाएगा, पैसा फंसने का भी योग बन जाएगा, दुश्मन से परेशान होने का भी योग बन जाएगा, कर्ज में जाने का भी योग बन जाएगा, अपयश का भी योग बन जाएगा, दुखी होने का योग बन जाएगा, और चिंतित रहने का भी योग बन जाएगा। तो ये तो आपके कुंडली का विवरण हो गया। अब मैं आपको 5 मिनट में नवमांश कुंडली का विवरण दे देता हूँ कि नवमांश कुंडली आपकी क्या कहती है। बता दूं कि नवमांश कुंडली की जो आपकी स्थिति है वो लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको सुंदर बनाता है और आपको सुंदर पत्नी प्राप्ति का भी योग बना रहा है, तो ये आपके लिए बढ़िया है। शनि आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो शनि आपको कुछ परेशान करेगा। यहाँ पर में शनि जो है आपको कुछ धनहानि वगैरह करवाएगा, बैंक बैलेंस में परेशानी देगा, तो शनि के लिए आपको संग शनिश्चराय नमः मंत्र का शनि के समय में जाप करना आवश्यक हो जाएगा। और आपको बता दूं कि गुरु आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। और गुरु के समय में आपको जो है विवाह के बाद गुरु के समय अगर जब भी आएंगे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, तो आपको ज़मीन खरीदने का, मकान बनाने का, प्रॉपर्टी लेने का योग बढ़िया बन जाएगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। और आपको बता दूं कि जब भी केतु का समय और बुध का समय आएगा, तो नवमांश कुंडली में केतु और बुध आपके कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। केतु का समय जब भी आएगा तो रोग, ऋण, शत्रु, दुश्मन बहुत परेशान करेंगे। बुध के समय में भी कुछ ऐसा ही हाल आपके लिए रहेगा। मित्रों, आपको बता दूं कि जब भी मंगल का समय आएगा, तो मंगल आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ, यहाँ से नवमांश कुंडली से मांगलिक दोष की भी स्थिति आपके कुंडली में बन रही है, तो मंगल आपके लिए बड़ा परेशानी का कारक बन जाएगा। जब भी मंगल का समय आएगा तो आप अनुभव करेंगे कि आपके हर काम में बाधा आना शुरू हो चुका है, परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है, एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाएगा, चोट फोट लगना शुरू हो जाएगा। जब भी चंद्रमा का समय आएगा आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए बहुत ही भाग्यवान आपको बना देगा, भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और चंद्रमा के समय में नवमांश कुंडली के हिसाब से जो है सो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद बता दूं कि राहु और सूर्य आपके कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हुए, ये आपके लिए बड़ा खराब है। तो राहु का जब भी समय आएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी कारक बनेगा। विवाह के बाद में जब राहु आएगा तो आपको मैं बता देता हूं कि धनहानि बहुत ज़्यादा होगा, पैसा बहुत ज़्यादा जगह आपका फंस जाएगा, बर्बाद होगा पैसा, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, दुश्मन भी बहुत परेशान करेंगे। सूर्य के समय में भी कुछ हाल आपका ऐसा ही रहेगा। तो ये नवमांश कुंडली का एक छोटा सा विवरण हमने आपको दे दिया। यही कहानी है नवमांश कुंडली का। नवमांश कुंडली का लग्न कुंडली ही मुख्य होती है, मेन रूप से लग्न कुंडली ही देखना चाहिए। नवमांश कुंडली आपका सेकेंडरी पार्ट है, जो वैवाहिक जीवन के लिए मूल रूप से नवमांश कुंडली को देखा जाता है। चलिए अब आपके लिए आपके महादशा अंतरदशा पर में चर्चा कर लेते हैं। आपके कुंडली में जो है सो शनि की महादशा 19/10/2008 से चल रही है, जो कि 19/10/2027 तक चलेगी, और इस समय में शनि आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। शनि वैसे 8 डिग्री पर में है, और आपके कुंडली में कर्क लग्न के कुंडली में जो है मित्रों वो शनि जो होता है सो मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है, और शनि आपके कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा। अभी आपको भाग्य भरोसे आपका काम सब बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल पा रहा होगा, बहुत ज़्यादा आप परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा, लेकिन उतना फल की प्राप्ति आपको नहीं मिल पा रही होगी। इस समय में शनि जो है सो आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव करवा सकता है। 2027 तक शनि है। बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होने देगा, मान सम्मान में कमी ला देगा, तीर्थ यात्रा धर्म में भी आपको परेशानी लाएगा, शिक्षा में भी परेशानी लाएगा, और खराब सपना भी आपको दिखा सकता है। संन्यास के तरफ भी मूव करने के लिए आपके मन में विचार डाल सकता है शनि आपके कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव का मालिक है, जिसके कारण से इस समय में आपको कई बार परेशानी आ सकती है। ऐसा लगता है एक्सीडेंट वगैरह होने का भी योग बन सकता है, अचानक से धनहानि हो सकती है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, अचानक से सब काम किया कराया सब परिवर्तित हो
सकता है आपके लिए। और अभी बता दूं कि अच्छा नहीं रहेगा, पेट से संबंधित किसी प्रकार की या पेट से निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको कर सकती है। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। अभी काम वासना आपके अंदर में ज़्यादा जागृत हो सकती है। वैवाहिक जीवन जो है अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। और दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में आपका काम बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु होंगे, जो दुश्मन आपसे टकराने की क्षमता रखते होंगे, वो आपको बड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी आपके लिए पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह करना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि शनि आपके कुंडली में मारक है। शनि की पंचम दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा, मेंटली डिस्टर्ब करेगा, ज्ञान में कमी करेगा, रूप रंग में थोड़ा सा कमी लाएगा, ऊर्जा जितना होना चाहिए उतना ऊर्जा नहीं देगा, जो देगा भी तो उसको गलत काम में प्रयोग करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और विनम्र के बदला थोड़ा सा आक्रोशित आपको बना सकता है। गुण के बदले कुछ आप में अवगुण की प्रवेश हो सकते हैं। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधा तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा। छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव भी करवा सकता है। पराक्रम में कमी लाएगा, पेशेंस लेवल में कमी लाएगा। गुप्त शत्रु अभी इस समय में आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे। गले से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। कान से संबंधित और श्वसन रोग कुछ आपको परेशान कर सकता है। शनि की दशम दृष्टि 7 8 9 10 छठे भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से जो है छठे भाव के रिगार्डिंग आपको परेशानी आएगी। जैसे कि अभी आपको दुश्मन परेशान कर सकते हैं, चिंतित आप रह सकते हो, बीमारी आपको परेशान कर सकती है, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा का चक्कर लग सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, अपयश शोक और दुख के भागी बन सकते हो आप। तो शनि का कुछ इस समय 2008 से लेकर के 2027 तक कुछ इसी प्रकार का फल रहेगा, जो कि 8 डिग्री पर में है। 50% इस प्रकार का वो रिजल्ट आपको देगा। शनि के लिए आपको चाहिए अभी दैनिक रूप से कि पीपल के पेड़ में प्रत्येक शनिवार को जल दें, और दैनिक रूप से ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अभी आपके कुंडली में शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है, और मंगल आपके कुंडली में 29 डिग्री पर में बैठा हुआ है। शनि और मंगल में शत्रुता है। मंगल वैसे आपके लिए बढ़िया है। मंगल का मूंगा अगर धारण कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोनों में एक दूसरे के कारण शत्रुता है, तो समय थोड़ा सा खराब चल रहा है। आपको गुस्सा वगैरह ज़्यादा आता होगा। अभी आप माता पिता, गुरु अथवा अपने से बड़े लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकते हो, ऐसी स्थिति मंगल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन मंगल का मूंगा अगर आप धारण कर लेते हो तो भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। और आपको बता दूं कि अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा। इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान और राजा से भी फायदा मिलने का योग बन जाएगा आपको ये मंगल के कारण, क्योंकि मंगल आपका अभी जो है सो 1/6/2022 तक है। अगर आप मूंगा नहीं धारण करना चाहते तो आप रोज दैनिक रूप से ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का 10 माला जाप करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद बता दूं कि 1/6/2022 से 6/4/2025 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा आ जाएगी, और राहु आपके लिए मिला जुला करके ठीक रहेगा। थोड़ा सा परेशानी जरूर पैदा करेगा, लेकिन लाभ आपको देगा। जो कि फल मैंने राहु का बताया है अभी पीछे कुछ देर पहले, वो सब फल की आपको प्राप्ति होगी। और राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 माला राहु के समय में, यानी कि 1/6/2022 से 6/4/2025 तक राहु के मंत्र का जाप करोगे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि 6/4/2025 से 19/10/2027 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा आ जाए। गुरु छठे भाव में है, जो कि गुरु आपको कुछ 10-5% बढ़िया फल देगा, बाकी आपको खराब फल देगा। दुश्मन से परेशानी, टेंशन, तनाव, रोग, चिंता, ये सब देगा आपको। और फालतू का खर्चा भी करवाएगा, पैसा भी फंसा सकता है गुरु आपका। और आपको बता दूं कि भाग्य का भी सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा गुरु के समय में। तो गुरु के लिए उपाय करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, यानी कि 6/4/2025 से 19/10/2027 तक ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से आप जाप करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का भी प्रभाव महीना 2 महीना के बाद आप अनुभव करोगे कि खराब फल खत्म हो रहा है और अच्छे फल की प्राप्ति हो रही है। आपको मैं आगे बता दूं कि आपके कुंडली में अभी शनि के बाद जो है, यानी कि 2027 के बाद बुध का समय आने वाला है। बुध का समय 0 डिग्री पर में है। बुध के समय में ना ही आपका बहुत ज़्यादा विकास होगा, ना ही बहुत ज़्यादा ह्रास होगा। लेकिन बुध के समय में जब अंतरदशा जिस ग्रह की आएगी वो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा, और वो आपको अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने फल बताया उस हिसाब से आपको अच्छा और बुरा फल की प्राप्ति होगी बुध के समय में। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली में जो है सो आप कौन कौन से रत्न आपको आजीवन धारण करके रखना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है।
सबसे पहले तो कर्क लग्न की कुंडली में एक मंगल का आपको रत्न धारण कर लेना चाहिए। मूंगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप 7 रत्ती का मूंगा धारण करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे आप ये रत्न आप मुझसे भी ले सकते हो, व्हाट्सएप पर में मैसेज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा बढ़िया क्वालिटी का। दूसरा जो है सो आप इस कुंडली में शुक्र के लिए धारण कर सकते हो ओपल फायर। मूंगा और ओपल फायर के अलावा इस कुंडली में दूसरा आप कोई रत्न धारण नहीं कर सकते, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये ओपल फायर 7 रत्ती का और 7 रत्ती का मूंगा, ये दोनों धारण कर लो, भगवान के पास सब बढ़िया रहेगा। तो यही थी आपकी कुंडली, जिसमें लगभग उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बड़ा बृहत चर्चा हमने आपकी कुंडली पर में कर दी है, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट में लिख करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये कुंडली। बाकी जो दर्शक इस कुंडली को देख रहे हैं उनको मेरा कुंडली बताने का अंदाज कैसा लगा वो बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, इसको व्हाट्सएप पर में, फेसबुक पर में, इंस्टाग्राम पर में शेयर कर दें। इससे फ़ायदा बस इतना ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा और वो लोग भी देख पाएंगे कुंडली का विश्लेषण कैसे किया जाता है। और अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो मुझसे संपर्क करेंगे, अपनी समस्या का समाधान लेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।